नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, बहुत से साथी ऐसे हैं जो लीची के पौधे का बाग लगाना चाहते हैं, घर पे लीची उगाना चाहते हैं, लीची का बगीचा उगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह डर है कि लीची का पौधा उनके इलाके में उगेगा या नहीं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। एक बात आप मान के चलिए कि कोई भी पौधा जो है, आज के वक्त में इतनी तकनीक जब आ गई है, तब ये नहीं है कि भाई एक एरिया में हो रहा है तो दूसरे में नहीं होगा। दूसरी बात, अगर तकनीक से भी हम दूर जाके थोड़ी सी सोचें तो यह भी अब तय हो गया है कि हर साल जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो महाराष्ट्र में हो रहे थे वो हरियाणा में होने लग गए। बहुत से प्लांट ऐसे जो जम्मू कश्मीर में हो रहे थे वो पठानकोट में होने लग गए। बहुत से प्लांट ऐसे जो बिहार में हो रहे थे वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी तक आ गए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज मैं आपको लीची के पौधे को उगाने के तरीके के साथ साथ उसके उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जहां से आपको यह पता चलेगा कि आप लीची का पौधा अपने यहां कैसे उगा सकते हैं और उसे क्या क्या इन्वायरमेंट चाहिए और क्या क्या कंडीशंस चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल के ऊपर प्रॉपर क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। बहुत से साथी हमारा चैनल देखते हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि 90% साथी यूज ले लेते हैं इंफॉर्मेशन का, वो देख लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, फ्री का काम है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लीजिए, अब हम समझते हैं कि कैसे लीची का पौधा आप अपने इलाके में उगा सकते हैं। तो अगर आप एक मैप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से नीचे जब हम पंजाब के इलाके में उतरते हैं तो चाहे पठानकोट है, गुरदासपुर है, होशियारपुर है, मोहाली है, एससीएस नगर है, या फिर चंडीगढ़ होते हुए हम पटियाला तक का पूरा नक्शा देखें तो इस इलाके के अंदर लीची पूर्ण रूप से संभव है। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि यहां पे लीची के बाग लगाए जा सकते हैं और आने वाले वक्त में यहां से लीची जो है बाहर एक्सपोर्ट की जा सकती है, क्योंकि भारत के अंदर जो लीची होती है उसका टेस्ट दुनिया की सबसे अच्छी लीची में माना जाता है। अब रही बात कि लीची के पौधे को क्लाइमेट कैसा चाहिए और मिट्टी कैसी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, कैसे हो सकती है आपके यहां पे लीची, इसको समझने के लिए आप टेम्परेचर समझिए और आप अपने माइंड में ये लाते रहिएगा कि आपके इलाके में जो टेम्परेचर मैं बता रहा हूं वो रहता है या नहीं रहता। अगर रहता है तो आप अपने इलाके में, चाहे आप तमिलनाडु से है, उड़ीसा से है, चाहे आप मध्य प्रदेश से हैं, चाहे राजस्थान से, चाहे पंजाब से, कहीं से भी हैं, जो टेम्परेचर मैं बताऊंगा अगर वो टेम्परेचर आपके यहां रहता है तो उसके हिसाब से फिर आपको लीची उगा लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि गर्मी के अंदर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाना चाहिए। अगर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, जो अमूमन उत्तर भारत में जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि लीची का पौधा अच्छे से वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, यानी उसकी वनस्पतियां पैदावार जो है वो 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तब अच्छे से होगी। उसके बाद में अगर हम ठंड में देखें तो ठंड में कम से कम 10 से 15 दिन ऐसे होने चाहिए तब तड़ाके की पूरी एकदम गजब वाली जो ठंड होती है वो पड़े। अगर कड़ाके की ठंड 300 घंटे यानी 15 दिन तक पौधे को मिल जाती है तो इसके अंदर जो फ्रूट बर्ड्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च होते होते जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे उसके फल के अंदर मिठास बढ़ने लगती है और पूरी गर्मी आ जाती है। उस वक्त उसका फल पूरा तैयार हो जाता है और आप उसे बेचने के लिए बाजार में उतार देते हैं। तो ऐसा टेम्परेचर अगर आपके यहाँ है तो आप लगा सकते हैं। और मुझे ऐसा पता है कि हमारे यहाँ जो ठंड पड़ती है, चाहे हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, लगभग 10-15 दिन कड़ाके की ठंड हमेशा पड़ती है और यह भी पता है कि 40 डिग्री से ऊपर का तापमान तो हमेशा रहता है, तो लगभग लोग इसे लगा सकते हैं। अब रही बात कि मिट्टी कैसी हो, मिट्टी में लोग गलती करते हैं। सख्त मिट्टी के अंदर अगर आप लगाओगे या फिर हाई पीएच वैल्यू वाली मिट्टी में, यानी 8 से ज्यादा पीएच है, उसमें लगाओगे तो आप ये मान के चलो कि आपके यहां पे लीची नहीं होगी, क्योंकि इसे चाहिए पूरी एकदम जो हल्की मिट्टी होती है, वो ज्यादा हार्ड जमीन इसे नहीं चाहिए। और इसी के साथ ऐसी मिट्टी चाहिए जिसके अंदर आपने पानी डाला तो पानी एकदम सोख ले, वो पानी जो है वो बाहर निकल जाए, रुकना नहीं चाहिए पानी। ऐसी मिट्टी, ऐसी जो मिट्टी होगी उसके अंदर लीची हो जाएगी। अब रही बात कि अगर ऐसी मिट्टी नहीं है तो क्या किया जाए, तो आप जो है रेता वगैरह इकट्ठा करके एक जगह डाल के और वैसी कंडीशन उसको दे सकते हैं। मिट्टी को नरम करने का तरीका सिंपल सा है, नदी की जो रेत होती है या नहर की जो रेत होती है वो उसमें डाल दीजिए, एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब रही बात कि इसकी वैरायटी कौन सी लगाएं। वैसे तो इसके अंदर जो है देहरादून नाम से वैरायटी है, 2-3 वैरायटी और है, लेकिन लीची की कोई सी भी वैरायटी लगा लीजिए वो आपको अच्छा फल देगी। हाँ, इसमें एक सीडलेस वैरायटी आती है 9067, इसका थोड़ा सा ये सीन है कि इसका सीड छोटा होता है। बाकी सब वैरायटी है जो वो सभी अच्छी है, क्योंकि अगर आप इसका जब इरिगेशन करते हैं तब जब इसके ऊपर फल है तो आप इसको 2 बार हफ्ते में पानी दे पा रहे हैं, अच्छे से इसको न्यूट्रिएंट्स दे पा रहे हैं, तो ही इसका जो फल है वो अच्छी शेप और अच्छी मिठास के साथ जो है डेवलप होता है। इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि सूरज की किरणों पे भी निर्भर करता है, अकेला वैरायटी पे निर्भर नहीं करता है। तो आप किसी भी अच्छी नर्सरी से 2 साल का जो पौधा होता है वो लेंगे और उस पौधे को सितंबर के महीने में अगर अपने बगीचे में लगाएंगे तो वो जल्दी ग्रोथ करेगा और आपको कुछ ही टाइम बाद जो है आपको इनकम देनी शुरू कर देगा। अब एक बात का और ध्यान रखिए, लीची के पौधे को आपको सितंबर के महीने में लगाना है और उसके बाद में जैसे ही बर्फ वाला मौसम हो तब आपको उसके आसपास या तो सरकंडे की दीवार निकाल दीजिए या फिर उसके आसपास जो है आप ढैंचा लगा दीजिए, ताकि वो किसी भी तरीके की ठंड के प्रकोप में ना आए। और ये काम आपको 2 साल का पौधा आप नर्सरी से लाएंगे वो लगाएंगे, और इसे 5 साल का पौधा, जब तक 5 साल उम्र होगी इस पौधे की तब तक, यानी अगले 3 साल तक आपको ये करना होगा कि आप इसे लू से भी बचाएं गर्मी में ढैंचा लगा के, और ढैंचा या सरकंडे लगा के आप इसे जो है सर्दी से भी, यानी बर्फ वाली सर्दी जो है उससे बचाएं। और उसके बाद धीरे धीरे ये डेवलप होता जाएगा। और इसके अंदर जो खाद डालनी है उसका सिंपल सा सिस्टम है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका एक चार्ट है, उस चार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि 1 साल से 3 साल का पौधा है, उसको पहले 1 साल वाले को 10 किलो फार्म मैन्योर चाहिए, 15 किलो फार्म मैन्योर चाहिए 2 साल वाले को, 20 किलो चाहिए 3 साल वाले को। इसी तरीके से यूरिया देखें तो 1 साल के पौधे को 150 ग्राम, 2 साल के पौधे को जो है 300 ग्राम और 3 साल के पौधे को 500 ग्राम यूरिया। इसी तरह 200-200 ग्राम बढ़ाते बढ़ाते आप जो है सुपर फॉस्फेट जो है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये 200 ग्राम से 600 ग्राम कर लेंगे 3 साल के अंदर। इसी तरह एमओपी जो है वो पहले साल 60 ग्राम, फिर 120, फिर 150 ग्राम, इस तरीके से आपको देनी होती है। इसी तरीके से 4 साल के पौधे का भी यहाँ दिया हुआ है, 7 साल के पौधे का भी यहाँ दिया हुआ है, और 10 साल से ऊपर के पौधे का भी दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या कितना कितना जो है वो डालना है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। अब रही बात कि डालना कब है। यूरिया को आपको आधी यूरिया तो अप्रैल के महीने में डालनी है जब फ्रूट सेट हो जाए, या फिर जब आप अगर पौधा छोटा है जब तक फ्रूट नहीं दे रहा तो आप उसे मार्च के महीने में डाल सकते हैं। और दूसरी, आप इसे जो है जब आप सितंबर का महीना होता है, ये सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, उस टाइम के आसपास भी इसको यूरिया देंगे। और अगर हम बात करें कि इसके बाद में जो दूसरी खाद है, चाहे फार्म मैन्योर है, चाहे एमओपी है, चाहे एसएसपी है, इनको कब डालना है, तो इनको डालने का सिंपल सा तरीका है कि आप इन्हें दिसंबर के महीने में डालिए। दिसंबर के महीने में डिचिंग करके आसपास और फिर अच्छे से डाल दीजिए और फिर अच्छे से पानी भर दीजिए, तो इससे पौधे को पूरी ताकत भी मिलेगी और ये पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। अब रही बात दोस्तों इसके अंदर बीमारी कौन सी आती है, तो जब लीची लग जाती है तो लीची के पौधे में एक अलग सी बीमारी आती है। वो यही है कि लीची के बीच में एक बोरर आ जाता है, यानी वो लीची को खा जाता है, बीच में से छेद कर देता है। बस वो नहीं आने देना, और उसके लिए जो बाजार में बहुत सारी स्प्रे होती है वो आपको करनी होती है। बाकी आपका लीची का पौधा जो है, इसकी एक सिंपल बात और होती है कि इसका अगर कोई बगीचा लगाए तो उसको इंटरक्रॉप करनी पड़ती है, या फिर आड़ू का, अखरोट का, या फिर आपके सर्दी में या गर्मी में होने वाले सेब हैं, इनका कोई ना कोई और पौधा लगाना ही पड़ता है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो आपको जो है 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लीची का पौधा कमर्शियल लेवल पे आपको उत्पादन देने में 10 साल लगा देता है। ये सबसे स्लो ग्रोइंग फ्रूट प्लांट होता है। इसलिए लीची का पौधा किसी के घर में है और 3-4 साल से वो फ्रूट नहीं दे रहा है तो ये ना समझे कि उसके ऊपर फ्रूट लगेंगे ही नहीं, क्योंकि लीची का पौधा 10 साल भी ले लेता है फ्रूट देने में। तो इसलिए आप अपने यहाँ लीची का पौधा जरूर लगा सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी हिस्से से हैं। बस मिट्टी रेतीली रखिए और बर्फ और लू से उस पौधे को बचाने के लिए आसपास उसको कवर करके रखिए। बाकी आपको ये पौधा बहुत ही मजेदार फल देगा और आपका खूब खून बढ़ेगा। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा भी खून बढ़ जाए। गला दर्द होने लग जाता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है और आपका सपोर्ट होगा तभी ये सब काम होंगे। देखते रहिए एबीसी इंडिया।